उससे कि छोड़ दे, मगर उसने नहीं छोड़ा। दुनिया छोड़ दी मगर उसने नहीं छोड़ा कि घर खराब हो जाएगा, मेरे बच्चे खराब हो जाएंगे। जैसे डेड बॉडी के पास नहीं पहुंच पाया, उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया। मेरे सर, मेरे दांत सारे तोड़ दिए, 4 दांत भी टूट गए, हाथ सूजा पड़ा ये सारा। हम परेशान करेंगे ऐसी इस तरह से घटना करते रहते थे, तो कभी 50,000 कभी 1 लाख जैसा हिसाब होता था वैसे दे देते थे। इनकी सबकी प्लानिंग थी, इन्होंने सबने मिलकर बहन को मारा है मेरी। अपराध की दुनिया से रोज़ नए मामले आ रहे हैं। दिल्ली के अंदर मानो तो ऐसा लगता है कि देश की राजधानी जुर्म की राजधानी बन गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर आए दिन होने वाली अपराध की घटनाओं से। इस वक्त हम जीटीबी हॉस्पिटल में हैं और यहाँ पर एक ऐसा मामला आया है। मामला कुछ ऐसे है कि एक महिला, लगभग 31 या 32 वर्षीय महिला है, तरन्नुम नाम है। उसकी शादी 2018 में होती है और कल शाम को उसके ससुराल में उसका मर्डर कर दिया जाता है। हालांकि जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं उसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन अगर जो विजुअल्स आप लोग देखेंगे तो ये आसानी से अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये कोई सुसाइड करने वाला व्यक्ति इस तरीके से सुसाइड नहीं करता। और बात करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड की, तो 2018 के अंदर उस बच्ची की शादी होती है। तरन्नुम नाम है उस महिला का और इस वक्त हमारे साथ हैं उसके पिताजी। बात कुछ ऐसी है कि 2018 में शादी होती है, लेकिन जो दहेज की आग है ना वो शांत नहीं होती। दहेज के लोभी आए दिन उस बच्ची से दहेज की मांग करते रहे, लेकिन ये मजलूम पिता उस परिवार वालों की सारी ख्वाहिशें पूरी करता रहा। लेकिन लालच की हवस शांत नहीं होती। वो व्यक्ति उस बच्ची को आए दिन परेशान करता रहा, कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से। और जैसा कि बताया भी जा रहा है कि उस बच्ची के साथ पहले भी डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं हो चुकी हैं। और उस बच्ची की माताजी का भी देहांत अपनी बच्ची के फ़िक्र में होता है, उसकी चिंता में होता है, क्योंकि एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ा जो होता है दुख होता है वो संतान का दुख होता है। लेकिन हद तब पार हो जाती है जब कल शाम को उस बच्ची की हत्या कर दी जाती है। तो इतने पर ही बात नहीं रुकती। जब उसके माँ बाप को या उसके पेरेंट्स को पता लगता है तो ये अपने बेटे के साथ जब उस बच्ची के घर में पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी इन पर जानलेवा हमला होता है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला। सर, आपका नाम क्या है? इमामुद्दीन अली। क्या हुआ था, पूरी घटना बताएंगे? जब हम वो पहले घर पर पहुँचे मर्डर के बाद में, तो हमें पुलिस वहाँ पर मौजूद मिली और हम लड़की को देखने के लिए जब जाते हैं डेड बॉडी को, तो वो वहाँ पर मतलब अंदर पुलिस वाले नहीं जाने देते। उसके बाद फिर आधा घंटे बाद बोले आप चले जाओ। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए वैसे ही उन्होंने हम पर जानलेवा हमला कर दिया और पुलिस वालों ने हमें फिर बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। आपको कैसे पता लग गया कि आपकी बेटी की हत्या? हमारे हमारे जो दामाद थे उसी ने फ़ोन करके हमसे बोला कि तुम्हारी लड़की ख़त्म हो चुकी है, और बता कर इतना और काट दिया। मैंने कहा बताया था कि फांसी लगाई है या नहीं, फांसी उसने मेरे से फांसी नहीं बताई, मेरे से सिर्फ ये कही कि वो तरन्नुम जो है ख़त्म हो गई है, बस। तो आप आए तो उसके बाद हम आए तो हमें वहाँ पर पुलिस और काफ़ी भीड़ दिखाई दी, और उसके बाद में हम अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। तो हम फिर थोड़ी देर बाहर गए तो पुलिस वालों के साथ, पुलिस वाले बोले आप चले जाओ। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए डेड बॉडी तक पहुँच भी नहीं पाए पुलिस वालों के सामने। जैसे ही डेड बॉडी के पास नहीं पहुंच पाया उन्होंने जानलेवा हमला कर दिया। मेरे सर, मेरे दांत सारे तोड़ दिए, 4 दांत भी टूट गए, हाथ सूजा पड़ा ये सारा कुछ। इतना कुछ अभी तक क्या हुआ है? कोई पुलिस ने कार्रवाई की है? अभी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, और तसल्ली का पता जब लगेगा जब कार्रवाई होगी। पहले भी आपकी बच्ची के साथ इस तरह की डोमेस्टिक? हाँ, पहले भी कई बार ऐसा घटना हुई है। कभी पैसों की डिमांड करते रहते हैं, दहेज के लालच में। पहले बोले मुझे इतना पैसा दो, इतना लड़की के रहने के लिए, अगर नहीं हम परेशान करेंगे, ऐसी इस तरह से घटना करते रहते थे। तो कभी 50,000 कभी 1 लाख जैसा हिसाब होता था वैसे दे देते थे। उसके बावजूद गाड़ी दी थी हमने, शादी में बलेनो कार दी थी, और उसके बाद एक फिर बोले जी प्लाट दो वहीं रहेंगे ये, तो हमने एक प्लॉट लेकर दिया उसको 5.5 लाख का।
उसके बाद में फिर जब लड़की ने दोबारा कल रात को नाइट में फ़ोन किया, मतलब नाइट में शाम के टाइम, कि मुझे पापा यहाँ से ले जाओ, ये मुझे मार देंगे। तो फ़ोन पर बात करने के बाद बेटे मैंने उनके तसल्ली रख, उसे समझा के हमने जितना बोल दिया था। मैंने कहा लड़का करता क्या था? लड़का कारपेंटर का काम करता, तो वो यहाँ पर घर पर नहीं था। उस दिन रात को हमने उसके पास को भी कॉल करी तो उसका स्विच ऑफ जा रहा था। उसका नाम क्या है? तबस्सुम। आप तरन्नुम की बहन हैं, जी, बड़ी बहन हूँ। तो क्या आपको पहले भी इस तरह की शिकायतें आती थी जी। कि तरन्नुम के ससुराल वाले उसको परेशान करते थे? जी, कई दफ़ा शिकायत की है। एक बार तो सर पे मारा था, काफ़ी खून निकला था, यहाँ पर टाँके वाके भी आए थे। और एक बार गाल के अंदर हाथ डाल के उसका यहाँ से ये गाल चीर दिया था। 15 दिन खाना नहीं खाया था जब भी उसने। तो इतनी शिकायतें होने के बाद हमने भी कहा उससे कि छोड़ दे, मगर उसने नहीं छोड़ा। दुनिया छोड़ दी मगर उसने नहीं छोड़ा कि घर खराब हो जाएगा, मेरे बच्चे खराब हो जाएंगे। फिर भी चली गई वो, फिर भी चली गई। तो जो पहले उस डोमेस्टिक वायलेंस की घटनाएं होती थी तो तब क्या आप लोगों ने शिकायत की थी पुलिस में? शिकायत की है, उस टाइम पर भी थाने में भी शिकायत हुई थी इनकी। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था तब भी। और इससे कुछ नहीं कर सकती मैं, बस इंसाफ चाहिए इस टाइम पे बस। जब हम वहाँ पहुँचे तो पुलिस वालों ने हमें अंदर रहते कहाँ हैं आप? संगम विहार में रहते हैं, अस्थल मंदिर के पास, गली नंबर 8 में। आपको जब पता लगा तो आप कितनी देर में अपनी बहन के घर पहुंचे? वहाँ से आने में कब तकरीबन 2.5 से 3 घंटे करीब लग गए हमें आने में। उसके बाद जैसे ही हम अंदर के लिए जाने के लिए आए, पुलिस वालों ने हमें रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। फॉरेंसिक वाले आए, उन्होंने रिपोर्ट बनाई। जैसे ही उन्होंने पुलिस वालों ने कहा आप जाके देख सकते हैं, उन्होंने फ़ौरन हम पे हमला कर दिया। रोड से डंडा, सब उनकी प्लानिंग थी। उन्होंने हमें तबीयत से हमारा पुलिस वालों ने बाहर से उन्होंने हमें बचा के बाहर निकाला। आप पे हमला होने की वजह रही होगी कि पता नहीं क्या वजह रही, इनकी सबकी प्लानिंग थी। इन्होंने सबने मिल के बहन को मारा है मेरी। और पुलिस ने अभी तक इस पूरे घटनाक्रम की, आपके साथ मारपीट की, आपकी बहन की हत्या की कोई रिपोर्ट नहीं कोई लिखी? रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई अभी उसकी। ना इनकी हुई है अभी तक रिपोर्ट दर्ज हुई है, और बाकी एसडीएम ने इनके बयान लिए हैं। अब आगे अभी वो बोल के गई हैं कि इन पे कार्रवाई करो। अभी हमारे हक में अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अभी तक हमें कुछ बताया नहीं। आप क्या न्याय? हमें न्याय चाहिए, सारे जेल में चाहिए, फांसी की सज़ा होनी चाहिए जिन्होंने मारा है। किन किन लोगों पे शक है आपको कि आपकी बहन की हत्या के अंदर? उसके सास ससुर हैं, उसके सास ससुर हैं, उसके 3, एक जेठ है और उसका सोहर है, और 3 जो है उसके देवर हैं, 3 देवर हैं। उन सब ने मिलकर मेरे साले साथ में थे। अगर वो ना होते तो मेरा और ज़्यादा चोट आ जाती, सर फट जाता। उन्होंने मिलकर मुझे भी बचाया है। तो जो तरन्नुम की शादी की गई थी, ये अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उसकी उनके भाई दारू पीते थे और 2 लड़की भगा के लेके आए हैं। वो 2 लड़की भगा के लेके आए हैं उनकी शादी के बाद। ऐसे इनके अमाल अच्छे नहीं थे जो इन्हें कोई लड़की देता। हमें तो रात के करीब 10 साढ़े 10 बजे सूचना मिली थी। हम यूपी के रहने वाले हैं गांव से, तो अब हम सुबह 4 बजे आए। बॉडी की जो हालत देखते, ये बॉडी की हालत देखिए, देखने से ये लग रहा है कि इसने सुसाइड तो किया नहीं, क्योंकि जो आदमी के हाथ बंध रहे हैं वो सुसाइड कैसे कर लेगा। दूसरी बात, अगर वो मान लिया फांसी लगाता है तो लटकने से जो है उसकी यहाँ की जो टहकिया या जो हड्डी जो होती है वो टूट जाती है, वो टूटी नहीं है इसकी। और तीसरी बात ये कि उसकी जो फांसी लगेगी या पेड़ पे लटकाएगा या पंखे पे लटकाएगा तो उसको फांसी की रस्सी का निशान यहाँ आ जाएगा, यहाँ से लेके यूँ आ जाएगा। हाँ, लटकी उसका बैलेंस की उससे। लेकिन ये देखिए इसका जो है बिल्कुल एकदम गोल है, इसके जो लिगेचर मार्क है वो बिल्कुल गोल है, तो इसका मतलब इन्होंने पहले ही मार दिया। और ये साफ दिखाई दे रहा कि दूसरा एक बात, इसके हाथ अभी तक बंधे हुए थे। जब आदमी को हाथ बांध लेगा तो फांसी कैसे लगा लेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं उठता फांसी लगाने का। तो कहने का पूरा मतलब ये है कि पहले बच्ची को मारा गया, उसके बाद उसके हाथ बांधे गए और ऐसा दर्शाया गया कि उसने फांसी लगाई। हाँ, लेकिन लटकी हुई नहीं मिली, वो तो अपने बेड पे पड़ी हुई थी। तो ये था पूरा मामला जो आपने सुना कि किस बेरहमी से इस बच्ची की हत्या की गई। मामला ये है कि आखिर कब तक इस तरीके से हमारे समाज के अंदर हमारे देश की बच्चियों की इस तरह से निर्मम हत्या की जाएगी। यदि कानून व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था सख्त हो, अगर वो सख्ती से पेश आए तो शायद इस तरह की घटनाओं पर
लगाम लग सकती है। जो रोज़ इस तरह की वारदातें आती हैं, निश्चित तौर पर ये समाज के लिए, इस देश के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।